प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलर ट्रेंगल्स और सिमिलर ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलरिटी यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के क्रम में एक थ्योरम है, आइए देखते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द perimeter of two similar triangle is the same as the ratio of their corresponding sides। कह रहा है दो सिद्ध करो कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, दो ट्रेंगल से लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों, एक ट्रेंगल हमारा है ए बी सी। ये ट्रेंगल क्या है ना, इसका नाम है बच्चों ए बी सी। एक ट्रेंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रेंगल हमारा है पी क्यू आर। ये ट्रेंगल पी क्यू आर। अब ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी। इसमें एंगल पी है, एंगल क्यू और एंगल आर। ठीक है। एंगल ए का अपोजिट साइड्स यानी बीसी को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड बीसी को ए यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। और साइड एसी को हम बी यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड सी को एबी को सी यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार पी क्यू आर में इस एंगल, इस साइड को पी क्यू साइड को आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। और क्यू साइड को यानी पी आर साइड को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्यू आर साइड को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों? ये क्लियर? यस सर। तो गिवन लिखेंगे, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है गिवन लिखेंगे ए ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर in which BC equal to A unit, AC equal to B unit, AB equal to C unit and ट्रेंगल PQR में PQ इक्वल टू R यूनिट, QR इक्वल टू P यूनिट एंड PR इक्वल टू Q यूनिट। हमने ये लेट किया है। आल्सो यहां पर दोनों ट्रेंगल्स क्या है, सिमिलर है, यानी ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। क्लियर? हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बाई पी
ए बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यानी ए बाई पी का मतलब हुआ बीसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्यू आर लिया गया है, इसे हम ए से रिप्रेजेंट किए हैं और ये पी है। फिर बी बाई क्यू का मतलब साइड एसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड पी आर, बी बाई क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सी बाई आर मीन्स साइड ए बी का क्रॉसपाउंडिंग साइड पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी ये साइड्स का सम है, ठीक है। इसी प्रकार पी प्लस क्यू प्लस आर ये साइड्स का सम है, यानी ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी का परिमीटर है और पी क्यू आर ट्रेंगल पी क्यू आर का परिमीटर है। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है, तो लिखेंगे प्रूफ since triangle ABC and triangle PQR are similar, therefore their corresponding sides are proportional. ठीक है। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बाई पी इक्वल टू बी बाई क्यू इक्वल टू, ये क्यू है बच्चों, बी बाई क्यू इक्वल टू सी बाई आर, इसको हम कह सकते हैं बच्चों के, यानी हमने लेट कर लिया के, इसका नाम दे दिया ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट। अगर ए बाई पी इक्वल टू के ले ले, ए बाई पी इक्वल टू अगर हम के ले लेते हैं बच्चों, ए बाई पी इक्वल टू के इंप्लाइज दैट ए बराबर क्या आएगा, बी के, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बी बाई क्यू इक्वल टू के लेते हैं तो इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू क्यू के। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम सी बाई आर इक्वल टू के लेते हैं, सी बाई आर इक्वल टू के, टू इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू आर के। सी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आर के। क्लियर? इसलिए अब यहां पर लगा देते हैं, therefore perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR, perimeter of triangle PQR
आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ये रिप्रेजेंट है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, बी के। ए की वैल्यू क्या है, बी के, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, क्यू के। एक मिनट, थोड़ा छोटा करके लिख दें। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, बी के। बी की वैल्यू क्यू के। और सी की वैल्यू आर की। क्लियर। अब यहां पे P प्लस क्यू प्लस आर, यही तो है, इक्वल टू, अगर इसमें हम के कॉमन ले लें, के कॉमन ले लें, क्या बचा, ए बराबर बी के। बी के नहीं, ए बाई पी था, ए बाई पी था ये बच्चों, यहां गलती हो गई, ए बाई पी था, ठीक है। ये पी के है, क्या है ये, पी के, ठीक। तो ये होगा ए बाई के, तो यही पी के था, ये क्या है, पी के। क्लियर। के कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा पी प्लस क्यू प्लस आर बाई पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर से पी प्लस क्यू पर प्लस आर कैंसिल्ड आउट। समझ में आया? यस सर। यानी लास्ट में क्या बचा, कि इसका मतलब ये हुआ परिमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहां लिख देंगे, इंप्लाइज दैट परिमीटर PERIMET परिमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई परिमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR की वैल्यू क्या आई, के। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यस सर। अब फर्स्ट और सेकेंड का हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। इसको नोट कीजिए बच्चों, बिठा दें। यस सर। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ये ए था, ये बी और ये सी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हम पाते हैं ए बाई पी इक्वल टू बी बाई क्यू इक्वल टू सी बाई आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। पी स्मॉल पी से है, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू परिमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC PERI, परिमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन परिमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। परिमीटर ऑफ
ट्रेंगल PQR। क्लियर? यस सर। सभी जो है किसके इक्वल हैं? ईच इक्वल टू के। समझ में आया? ये थ्योरम प्रूफ हो गया। बिठा दे। यस सर। आइए इस पर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द परिमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। If one side of the first triangle is 9 centimeter, find the corresponding side of the second triangle। ये क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करो। समझ में आया बच्चों? यस सर। ये देखिए एक ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल्स का नाम है PQR। ठीक है? और एक दूसरा ट्रायंगल्स ये है। इस ट्रायंगल्स का नाम है बच्चों ABC। क्या नाम है? ABC। यानी A है ये, B और ये C। समझ में आया? ये फर्स्ट ट्रायंगल्स है, इसका नाम क्या है? फर्स्ट ट्रायंगल। और ये क्या है बच्चों? सेकंड ट्रायंगल है। क्या है ये? सेकंड ट्रायंगल। ठीक है? फर्स्ट ट्रायंगल्स का परिमीटर कितना गिवन है? यानी P1 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल्स का परिमीटर 25 सेंटीमीटर है और सेकंड ट्रायंगल्स का परिमीटर यानी P2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कितना है? 15 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? yes, और पहले ट्रायंगल्स का एक साइड जो है AB 9 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट ट्रायंगल्स AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा? PQ। यानी ये क्रॉसपाउंडिंग साइड हमें फाइंड करना है। कौन फाइंड करना है? PQ। समझ में आया? यस सर। तो बच्चों इसमें याद रखिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट द रेशियो ऑफ द परिमीटर, द रेशियो ऑफ the perimeter, the ratio of the perimeter of two similar triangles is the same as the ratio of the corresponding sides, ठीक है बच्चों। तो therefore perimeter, PERI, perimeter
ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है P1 से अपॉन परिमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है बच्चों P2 से, यानी क्रॉसपाउंडिंग साइड्स यानी AB अपॉन PQ इक्वल होगा। क्लियर? Yes, sir. ये लिखा गया है वी नो दैट, हम जानते हैं कि द रेशियो ऑफ द परिमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स। ठीक है, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें फर्स्ट ट्रायंगल्स का परिमीटर P1 कितना गिवन है 25, यहाँ पे बच्चों 25 लिख देंगे, और ये कितना है 15, यहाँ 15 लिख देंगे, और AB क्रॉसपाउंडिंग साइड्स है बच्चों, AB जो है हमारा 9 है, कितना है 9, तो 9 लिख देंगे, है ना। और इस साइड को PQ साइड को हम क्या मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं बच्चों Yes. यक्स, तो यहाँ पर हम यक्स लिख देंगे। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा 25 यक्स इक्वल टू 9 इंटू 15 implies that x इक्वल टू 9 इंटू 15 बाई 25। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों, x इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 3 बाई 5। ठीक है, 27 बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा 5 जा 25, 2 बचा, आप पॉइंट लगा के 5 4 जा यानी 5.4 आया। क्लियर? यक्स जो है किसको रिप्रेजेंट किए हैं PQ, किसको रिप्रेजेंट किया है बच्चों PQ बराबर आ जाएगा हमारा यक्स बराबर 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फिर लिख देंगे हेंस द क्रॉसपाउंडिंग साइड, hence the corresponding side of the second triangle is 5.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ABE congruent triangle ACD so that triangle ADE similar triangle ABC, so that triangle ADE similar to triangle ABC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे ये गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये गिवन है। तो इसकी मीनिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी मीनिंग ये है कि एंगल A के इक्वल है, एंगल B
का क्रॉसपाउंडिंग एंगल से इक्वल है और ई जो है डी के इक्वल है। एक तो ये निष्कर्ष निकला, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि इसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल है कि नहीं है। और तीसरी कंडीशन ए ई जो है ए डी के इक्वल है। तो हमें कांग्रुएंट सिमिलर हमें शो करना है ए डी ई, यानी ट्रेंगल हम बना लेते हैं बच्चों, यानी ये ट्रेंगल है ए डी ई, यानी ए डी ई सिमिलर करके हमें दिखाना है ए बी सी के, यानी इस ट्रेंगल्स के ए बी सी के। क्लियर? ये हमारा गिवन है, तो इससे हम पा सकते हैं सिंस ये गिवन है, यहां लिख देते हैं गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एक तो इससे हम निष्कर्ष निकाले कि ए ई जो है ए डी के इक्वल है। क्यों? इसको हमने कहां से फाइंड किया बच्चों? नंबर 1 डाल दे रहे हैं सीपी सीटी से, क्रॉसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ में आया? यस सर। एंड ए इक्वल टू ए डी हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी। ये इक्वेशन सेकंड डाल दे रहे हैं, इसको हमने कहां से फाइंड किया? सीपी सीटी से, क्रॉसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ में आया? Yes, अब हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में लेते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि इसमें देखिए एंगल ए हमारा क्या है? कॉमन आ रहा है। क्या है? कॉमन आ रहा है। हाँ प्रिय बच्चों, अगर देखा जाए तो ए डी ई और ए बी सी में ट्रायंगल्स में एंगल ए दोनों में क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन। क्या आ रहा है? कॉमन। ये कॉमन आ रहा है ये एंगल। ठीक है, इसलिए हमने अलग अलग पार्ट में कर दिया, ए डी ई ए बी सी। एंगल ए इज द कॉमन, एंगल ए इज द कॉमन बोथ ट्रायंगल्स। क्लियर? यस सर। तो लिखेंगे डी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसका नाम डाल दिए, सॉरी ये है क्या बच्चों? ये कॉमन है, COMMON। हमें सिमिलर प्रूव करना है, यानी AD बाई AE। देखिए एंगल ए जो है दो एडजेसेंट साइड को इंक्लूड कर रहा है, एक साइड AE, दूसरा साइड, पहला साइड AD, दूसरा साइड क्या बच्चों? AE। ठीक है, बड़े ट्रायंगल्स के लिए AB और AC है ना। तो और इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड से हम क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे? एंड AD बाई AC इक्वल टू AE AD बाई AC है, AD बाई AC AE बाई AB। समझ में आया? यस सर। इसको हम ले रहे हैं यहां पर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर? यानी फर्स्ट और सेकंड से हमने ये निकाला, ये कॉन्ग्रुएंट जो दिया गया था। क्लियर? यस सर। अब देखिए AD का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है? AB। AD का क्रॉसपाउंडिंग साइड AC
AD का क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है? यहाँ Yes. पे शायद हमने गलत लिख दिया। AD बाई AB कर देते हैं, ठीक है। AD बाई AB और AE बाई EC। AD बाई AC। AD लिया तो AC उसमें आ रहा है। हाँ, AE हमने क्या लिया था? AE लिया था तो A जो है D के बराबर है, ये तो सही है। फिर इसमें AB लिया था तो इसमें AC लिया था, ये भी सही है, ठीक है। AD बाई AB तो AD बाई AB ले रहे हैं, AE बाई AC, यहां पर AC आना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. प्रिय बच्चों, फर्स्ट और सेकंड से हमने निष्कर्ष निकाला AD बाई AB, ठीक है। फिर AE बाई AC, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए AD बाई AB, फिर AE बाई AC, ठीक है। कहने का मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, फिर उसके बाद ये पूरा लेंथ। इसी प्रकार इसमें भी AD का मतलब हुआ यहां से यहां तक का हम लेंगे, इसके बाद पूरा होल यहां से यहां तक। क्लियर? Yes, sir. और एंगल हमारा A दोनों ट्रेंगल्स में क्या है? कॉमन है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे? Congruent. कॉन्ग्रुएंट। यानी अब हम लिख देंगे ट्रेंगल सॉरी, दोनों ट्रेंगल्स बच्चों सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ट्रेंगल लिखेंगे ADE, सिमिलर ट्रेंगल ABC। किससे आया ये? साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी से। क्लियर? Yes, sir. यहां पे बाई लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम पुनः एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ABE congruent triangle ACD so that ADE सिमिलर ट्रेंगल ABC, ये हमें सिमिलर करना है। इसमें ट्रेंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ACD गिवन है। देखिए ABE ये है, ABE ये ट्रेंगल। दूसरा ट्रेंगल है ACD ये ट्रेंगल, ठीक है। अब इसमें हम CPCT के माध्यम से A इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AC, CPCT से हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमने ट्रेंगल्स लिया ADE और होल ट्रेंगल ABC। क्लियर? Yes, दोनों ट्रेंगल्स में हमने देखा तो एंगल A इज द कॉमन, तो एंगल A कॉमन है, इसको हमने लिख दिया इन ट्रेंगल ADE एंड ट्रेंगल ABC हमने लिया। तो DAE इक्वल टू एंगल BAC, ये कॉमन हो गया दोनों ट्रेंगल्स में। फिर इसके बाद CPCT यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के माध्यम से हमने इसमें रिलेशन बनाया, रेशियो बनाया AD बाई AB, AE बाई AC, ठीक है। तो दोनों ट्रेंगल ADE सिमिलर ट्रेंगल ABC है ना, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir.
ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर अल्टीट्यूड्स AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. ठीक है, so that triangle AEP similar triangle CDP. ठीक है, AEP similar triangle CDP ये हमें दिखाना है सिमिलर करके। ये ट्रायंगल है बच्चों AEP, ठीक, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है CDP। ये है C, ये है D, ये है P, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का है। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AEP and triangle CDP ये हमें सिमिलर करके दिखाना है। तो पहली कंडीशन AEP यानी ये एंगल जो है 90 डिग्री का। दूसरा है दिखाना है CDP यानी एंगल ये D90 डिग्री का, ठीक है, एक तो ये कंडीशन आ गई। अब उसके बाद AEP PCD यानी एंगल C दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, एंगल P दोनों में क्या आएंगे, एक मिनट, सी कहां है, AEP दिया गया है, AEP फर्स्ट ट्रायंगल यानी ए वाला AEP, और दूसरा ट्रायंगल है CDP। क्या है बच्चों, CDP। तो यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लिखेंगे एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP इज 90 डिग्री। ये कितने हैं, 90 डिग्री के, क्लियर। यस सर। अब दूसरी कंडीशन EPA या APE इक्वल टू एंगल हो जाएगा CPD। ये बच्चों कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। यहां हम लिख देंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। ये किससे आया, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, समझ में आया बच्चों, यही प्रूव करना था, देख लीजिए। तो यहां पर E का क्रॉसपाउंडिंग क्या है, D। E जो है सेकंड नंबर पे है, E यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो D भी हमारा क्या है, सेकंड नंबर पे है, ठीक है। P का क्रॉसपाउंडिंग P यहाँ पे थर्ड नंबर पर है, यहाँ पर भी थर्ड नंबर पर है, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। अब दूसरा प्रूव करना है, क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABD लेते हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है, इसको सिमिलर करना है। इसमें आइए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है ABD
ए बी डी और सी सी बी ई, ए बी डी, उसके बाद सी बी ई, यानी एंगल बी दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। एंगल बी दोनों में क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन। तो हम पहले इसी को लिख देते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, यह है कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन। अब दूसरी कंडीशन, अब इसमें देखना है ए बी डी लिया था, ए बी डी यानी ए डी बी, ये 90 डिग्री का है, तो दूसरी कंडीशन सी बी ई लिया था, यानी इसमें ई 90 डिग्री का है, सी ई बी, तो हम यहां पे लिख देंगे ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी। ये बच्चों क्या है? ईच 90 डिग्री। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। लिखेंगे ए बी डी सिमिलर, है ना? तो ट्रायंगल सी बी ई, देखिए एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग साइड ये नंबर सेकंड पर है, इसमें भी क्या है? सेकंड पर है। एंगल डी इसमें थर्ड पर है, तो इसमें भी एंगल डी जो है ई के है, एंगल डी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई है, एंगल ई भी थर्ड नंबर पर है। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। एंगल सिमिलरिटी, यस आई एम आई एल आई आर, यस आई एम ए आर आई टी वाई, एंगल सिमिलरिटी से ये भी हो गया। क्लियर? यस सर। अब तीसरा बच्चों सिमिलर करके दिखाना है। क्या है? ए ई पी, ए ई पी यानी ये ट्रायंगल लिया गया इसमें, ए ई नहीं ए ई पी यानी ये ट्रायंगल। क्लियर? इसके बाद है ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल, ए डी बी यानी ये ट्रायंगल। ठीक, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स सिमिलर करके दिखाना है। तीसरे नंबर पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ए ई पी ए डी बी, तो इसमें पहली कंडीशन ए ई पी एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये ईच 90 डिग्री। ये कितने डिग्री के हैं बच्चों? 90 डिग्री के, है ना? और इसमें ए ई पी ए डी बी, ई ए पी है और ए डी बी, यानी इसमें एंगल ए जो है बच्चों दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। हमने क्या लिया था? ए ई पी और दूसरा ए डी बी, ये वाला एंगल जो है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन आ रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल ई ए पी इक्वल टू एंगल डी ए बी
DAB। ठीक है बच्चों, Yes, ये sir. क्या है? कॉमन, COMMON, कॉमन। तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए? ट्रेंगल AEP, सिमिलर ट्रेंगल ADB, बाई एंगल सिमिलरिटी। क्लियर? Yes, sir. ये भी शो हो गया। अब इसका चौथा पार्ट हमें प्रूव करना है। तो इसको नोट कीजिए, फिर चौथा पार्ट प्रूव करें। मिटा दें? Yes, sir. ये बच्चों चौथा पार्ट प्रूव करना है। PDC लिखेंगे, ये चौथा पार्ट है। IV फोर्थ पार्ट ट्रेंगल लेंगे PDC एंड ट्रेंगल BEC। ठीक है, अब इसमें देखिए PDC यानी ट्रेंगल्स क्या लिया गया आपकी? PDC यानी ये वाला ट्रेंगल, PDC ये ट्रेंगल PDC। ठीक है बच्चों, PDC और है BEC यानी ये BEC ये ट्रेंगल BEC इस ट्रेंगल को। क्लियर? तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है? एंगल C जो है यानी एंगल PCD, ठीक है, कॉमन आ रहा है PCE। इसके PCE BEC. हाँ एक उल्टा कर दी, BCE के। क्लियर? Yes, sir. यानी PDC यानी PDC। समझ में आ रहा है? ये तो 90 है। PDC 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो BEC यानी BEC, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। पहले 90 वाला लिख लेते हैं। एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC, ये कितने डिग्री का है? ईच 90। ये प्रत्येक कितने हैं बच्चों? 90 डिग्री के। क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद एंगल PCD इक्वल टू एंगल BCE, ये क्या है? कॉमन। समझ में आया? Yes, तो sir. दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रेंगल PDC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल BEC। एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. पुनः रिपीट कर रहे हैं। PDC
यानी PDC, हमने एक ट्रेंगल ये लिया, दूसरा ट्रेंगल BEC यानी इसका जो है डी एंगल PDC BEC इज 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी कंडीशन PCD यानी PCD, इस ट्रेंगल्स का PCD और BCE ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। क्लियर? यस सर, यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रिपुजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। किसी त्रिभुजियम यानी समलंब ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, O बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का प्रयोग करते हुए फॉर टू ट्रेंगल्स, दो ट्रेंगल्स में सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करते हुए दिखाइए कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गिवन है बच्चों ये ट्रिपुजियम ABCD, क्लियर? यस सर। in which AB parallel to DC and the diagonal AC and diagonal BD intersect to each other at point O। ये गिवन है, हमें प्रूव करना है OA बाई OC OB बाई OD, ठीक है बच्चों। तो अगर इसमें हम क्या करेंगे, दो ट्रेंगल्स लेंगे, एक ट्रेंगल्स AOB और दूसरा ट्रेंगल COD। अब देखिए बच्चों AB पैरेलल टू CD, AB जो है CD के क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल A एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन A से इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि AB है ये और ये CD है, AB और CD को AC ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस ट्रांसवर्सल का नाम है AC, यहीं पर लिख देते हैं, A है और ये C है। AC ट्रांसवर्सल लाइन जो है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, किसको, AB और DC को, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि फिगर यही है, ये है DC, ये हमारा DC है, दूसरी कंडीशन में ये AB है, ठीक है, AB। अब इसमें क्या है कि BD ट्रांसवर्सल लाइन, यहां पर BD क्या है बच्चों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, BD ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस AB और DC को, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? yes, हम दो एंगल्स हम सिमिलर दिखा दिए, दो एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिया, तो ये ट्रेंगल्स और ये ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। उसके बाद रेशियो ये निकल आएगा। तो पहले हम लिखते हैं गिवन,
GIVEN, given a trapezium ABCD in which AB parallel to DC, ये क्या है, गिवन है, एंड द डायगोनल्स AC and the diagonals AC and BD intersect to each other at the point O. इतना बच्चों क्या है, गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। क्लियर? OD वो सही बना, जितना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। बिठा दें? यस सर। अब बच्चों आइए प्रूव करते हैं। इसकी भी आवश्यकता नहीं, समझ में आया ना? यस सर। प्रूफ हम लेंगे इन ट्रेंगल OAB, इन ट्रेंगल OAB एंड ट्रेंगल ODC we have पहली कंडीशन OAB यानी OAB, समझ में आ रहा है बच्चों? ये एंगल OAB इसके इक्वल हो जाएगा OCD के, यानी इस एंगल से। ठीक है? दूसरी कंडीशन OBA ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ODC के। क्यों? देखिए एंगल A एंगल C के इसलिए इक्वल है कि AB जो है DC के पैरेलल है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया बच्चों? यस सर। तो अब ट्रेंगल OAB में एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल टू DC है और एंगल B और एंगल D ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों ट्रेंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। लिखेंगे OAB इक्वल टू एंगल OCD। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां लिख दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंस AB पैरेलल टू DC। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार सिमिलरली
ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ओ डी सी ये भी कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी। क्लियर? यस सर। तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर। ट्रेंगल ए ओ ए बी, देखिए हमने यहाँ पे सिमिलर की साइन बना दिया। हमने पहला ट्रेंगल लिख लिया ओ ए बी, है ना? तो ओ इसमें भी आ जाएगा। अब देखिए ए जो है यहां पर फर्स्ट नंबर पर है, सॉरी सेकेंड नंबर पर है, तो यहां पर भी सी क्या होगा? सेकेंड नंबर पे होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब उसके बाद इसमें देखिए बी हमारा जो है ये है ना? बी जो है, बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या है? डी है, तो यहां पर हम लिख देंगे डी। क्लियर? बी जो है थर्ड नंबर पर है, इसमें डी भी किस नंबर पर होगा? थर्ड नंबर पे। ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। यहां लिख देंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों सो लिखेंगे, सो द साइड्स ऑफ ट्रायंगल OAB and triangle OCD are in the same ratio. Same ratio. ठीक है? अब आइए रेशियो बनाते हैं। अब OA लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? OC। OA इक्वल टू OC। क्लियर? फिर इसके बाद AB, देखो हम चेंज कर दे रहे हैं, AB लिख रहे हैं। AB लिखेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? CD। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर इसके बाद ओ ए है, या हम ओबी नहीं लिखा था, ओबी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओडी। ओबी क्या लिख देंगे यहाँ पे? ओडी। समझ में आ रहा है? यस सर। हमने हमने क्या लिखा? पहले ओ ए लिख दिया, तो क्या लिखेंगे? ओ सी लिख दिया। समझ में आया? फिर ए बी लिखा है, तो क्या लिखेंगे इसको? सी डी लिख देंगे। ठीक? फिर उसके बाद हमने क्या किया है? ओ बी लिखा है, ओ बी लिखा है तो क्या कर देंगे? ओ डी, ये होगा। क्लियर? यस सर। समझ में आया? यानी हमने इस तरह लिख दिया, हम इसको देख करके लिख दिए। यहां पर क्या है? ओ ए, यहां ध्यान दीजिए, ओ ए है तो क्या लिखेंगे बच्चों? ओ सी लिखा गया है। फिर इसके बाद ए बी लिखा गया, ए बी लिखे तो क्या लिखेंगे? सी डी लिख दिया। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद क्या किया गया? ओ बी लिखा गया, क्या लिख देंगे? ओ सी। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन। क्लियर? यस सर। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट है, इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट। समझ में आया ना ये कैसे लिखा गया? यस सर। पहले क्या लिखेंगे बच्चों? ओ ए बाई ओ सी। ठीक? फिर उसके बाद
ए बी बाई सी डी, फिर इसके बाद ओ बी बाई ओ डी, है ना। तो इसमें इसको हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट लेट कर लिया, लेट। अब क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड पार्ट हम ले लेंगे। तो यहां लिख दे रहे हैं, जब फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट लेंगे, ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। पहले हम इसको देख करके बताने लगे, ठीक है। रेशियो किसमें लिखा जाएगा, इससे जो हमने सिमिलर की साइन बनाई है। क्या लिखा गया, ओ ए बाई ओ सी, ठीक है, ए बी बाई सी डी, फिर ओ बी बाई ओ डी। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट ले लेंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। मिटा दें? यस सर।